दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नाम ब्रजेश गंगवार, भाई प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ। जैसे आपने ये बिजनेस को देखा ऐसे मैंने देखा था और एक निर्णय लिया, उस निर्णय की वजह से मैं आपके सामने हूँ। बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे आप आज इस बिजनेस को देख रहे हैं और मन में अभी विचार बहुत सारे लीडर्स को सुन के आ रहा है कि यार ये बिजनेस करने लायक है और मैं कर लूँ, तो मैं आपको बोलूँ इस विचार के साथ घर पे जाइए और स्टार्ट करिए, क्योंकि जैसे ही विचार 24 घंटा 48 घंटा जाएगा तो आपका ये विचार नेगेटिव में बदल जाए और आपको लगेगा यार नहीं है, छोड़ो यार, अपना काम बढ़िया है। मुझे भी ऐसा लगा था जब मैंने बिजनेस देखा तो 24 घंटे तक ऐसा रहा कि काम बहुत बढ़िया, चलो कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे 24 घंटे बीतते गए, 25, 26, 27 ऐसे जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार छोड़ो यार, अपना कचहरी बढ़िया, सुबह जाना और शाम को आना, मस्त वकील साहब नमस्ते करते हैं, यहाँ साला लोगों को नमस्ते करना पड़ेगा। ऐसा लगता नहीं लगता है? कुछ लोग क्या कहते हैं, सर यहाँ लोगों को बड़ा समझाना पड़ता है, पटाना पड़ता है। ये पटाना क्या होता है मुझे नहीं समझ आया। आप बाहर की दुनिया में नहीं पटाते हैं क्या? मैं वकील, मैं अपने क्लाइंट को आकर्षित करने के लिए क्या नई नई चीजें नहीं दूंगा उनको? एक डॉक्टर क्या नई नई गिफ्ट नहीं देगा अपने कस्टमर को? हर व्यक्ति अपनी प्रोफेशन में करता है, लेकिन इस बिजनेस की जब बात आती है तो कहते हैं लोगों को समझाना और पटाना बड़ा मुश्किल काम है। बाहर की दुनिया में दोस्तों मुश्किल है, यहाँ सिर्फ आपको 4 से 5 साल करना है और 4 से 5 साल कर लिया ना तो लोग आपको पटाएंगे, साहब एक मीटिंग मेरे लिए दे दो, मेरा बिजनेस हल्का चल रहा है। होगा नहीं होगा? मेरे साथ तो होना शुरू हो गया है। अभी मैं आपको थोड़ी सी घटना बताना चाहूंगा। जब मैंने बिजनेस को अभी कुछ समय पहले मैं हेल्थ इशू में आया और 15 सितंबर को मैंने एक लास्ट मीटिंग करी थी और उस मंथ का जो क्लोजिंग गया था मेरा 2,41,000 गया था। उसके बाद मैं फुल्ली तरीके से बेड रेस्ट में चला गया और नेक्स्ट मंथ का जो क्लोजिंग गया, मैंने अपने लीडर्स को बुलाया और मैंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि सर आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आप काम नहीं करेंगे, बिल्कुल बाइक नहीं चलाएंगे। तो मैं क्या आपसे कोई उम्मीद कर सकता हूँ इस मंथ में चाहे एक बीबी ज्यादा जाए, जानी चाहिए? तो लीडर्स ने एक वादा दिया, सर आपने जो प्लानिंग दी हम उस पर लग के काम करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे, चाहे एक ही बीबी ज्यादा जाए, पिछले महीने से ज्यादा जाएगी। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि ऐसा बोलने वाले लोग अगर आपके साथ हैं तो आप सोचिए आप कहां जा रहे हैं, कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, उस महीने का जो क्लोजिंग हुआ 3,45,000 हुआ नेक्स्ट मंथ, जिससे मैं उपलब्ध नहीं था, मैं नॉन एक्टिव था, मैं घर पे बेड रेस्ट पे था, अस्पताल में डॉक्टर की कंसल्ट में था। और उसके बाद तीसरा महीना आता है और तीसरे महीने में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि डॉक्टर कहता है कि आपका लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, बिलिरुबिन बहुत हाई हो चुका है, हाई रिस्क हो चुका है और सीबीडी नली में आपका स्टोन फंस गया है, जिसका साइज 8 mm का और स्टोन 2 है, 9 और 10 mm का स्टोन, और पूरी नली ब्लॉक हो चुकी है। पिछले 3 महीने से आपके साथ ही समस्या चल रही है, आपने समझ नहीं पाया। मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं दूसरा ट्रीटमेंट लेता रहा और डॉक्टर ने बोला अब आपको हायर सेंटर पे जाना पड़ेगा, यहाँ आपका इलाज नहीं है। तो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीटीसी लेवल पे हैं, उनके बहुत क्लोज डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने बोला नहीं सर ये अपने घर का मैटर है और आपको इनको एडमिट करना ही पड़ेगा। तो प्रेशर में उन्होंने एडमिट तो कर लिया, लेकिन नामे बोल दिया और मेरे बच्चे को बुलाया, क्योंकि एग्रीमेंट होता है ना, एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। तो मेरे बहनोई साहब मेरे साथ में थे, वाइफ घर पे थी, क्योंकि मैं घर का अकेला, पापा नहीं है, माता जी गाँव में रहती हैं, तो बहनोई साहब मेरे साथ में थे और 16 साल का लड़का मेरे साथ में था। जब एग्रीमेंट करा रहे थे तो डॉक्टर ने बोला कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं उनका बहनोई हूँ, जीजा हूँ। तो उन्होंने कहा आपका नहीं चलेगा, उनके ब्लड रिलेशन बंदे को बुलाओ। तो मेरे बेटे को बुलाया और उस बेटे से साइन कराया जिसका उम्र 16 साल है, और उससे क्या बोल दिया मुझे नहीं पता। घर जाके बहुत ज्यादा वो रोया कि पापा इतनी बड़ी बीमारी से झेल रहे थे और हमको किसी को कानो कान खबर नहीं थी, इतनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम में थे और उसके बाद भी हमें नहीं बताया। डॉक्टर ये कह रहा है मम्मी कि पापा की उम्मीद 10% है, 90% बचने की नहीं, क्योंकि वो नली अगर फट गई ऑपरेशन करते समय तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, क्योंकि बिलिरुबिन बहुत हाई है, ब्लड बिल्कुल पानी हो चुका है, बहुत पतला हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैंने ऊपर वाले पे सब छोड़ दिया और मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आपने मेरे बच्चे को तो बता दिया, मेरे और किसी परिवार को मत बताना कि मुझे बीमारी क्या है, मैं इस बीमारी से लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमारे आप जैसे परिवार के लोग जो आज हमारे माई लाइफ स्टाइल परिवार में, उनका एक उम्मीद, उनकी प्रार्थनाएं, और मुझे उस सीरियस केस से कैसे निकाल दिया मुझे भी नहीं पता। डॉक्टर सुबह को आके कह रहा है भाई साहब आप बहुत लकी इंसान हो, आपका सक्सेसफुल हो गया, आपका स्टोन भी निकल गया और स्टेट भी पड़ गया और आप बिल्कुल स्वस्थ हो, मुझे उम्मीद नहीं था। और वो डॉक्टर सर मैं आपको बताऊं 5 मिनट से ज्यादा किसी बात नहीं रुकता, मुझसे बोले भाई साहब आप काम क्या करते हो, क्या ऐसा वजह रहा? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो अपना काम कर रहे थे,
जो 25 मिनट का ऑपरेशन का समय था, 1.5 घंटा डॉक्टर को लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे थे, मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च हर जगह प्रार्थना हो रही कि हमारे सीनियर सही हो जाए, क्योंकि ऐसे सीनियर हमें मिले हैं जो हमारी सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी वजह से ये काम करते हैं। और उस महीने का जो बिजनेस गया, उस क्लोजिंग, शुक्रवार को मेरा ऑपरेशन हुआ था, और उस क्लोजिंग की बात करूं तो 3,46,000 का तीसरे मंथ का क्लोजिंग गया दोस्तों। मतलब पिछले मंथ से भी 1,000 ज्यादा बीवी गया मेरा एक्स्ट्रा। और मैं आपको बताऊं, जो शुक्रवार को क्लोजिंग हो रहा था, 9:30 बजे एक लीडर का वो देखने आया अस्पताल में, मैं होश में नहीं था। 9:30 बजे फोन आता है, बैठे हुए यहाँ पर वो लीडर, कि सर मेरी क्लोजिंग नहीं जा रही है। मैं नशे में था, मुझे कुछ पता नहीं बोल क्या रहे हैं, और मेरे बच्चों ने, बीवी ने कह दिया वो अभी होश में नहीं, बात नहीं कर। लेकिन मैंने लीडर का देखा, मैंने कहा ये मुझे लाओ, और मैंने पहली बार उनको मना कर दिया, मैंने कोई बात नहीं यार छोड़ो। लेकिन पता नहीं 5 मिनट में मुझे क्या हो, नहीं यार हारना नहीं चाहिए, लीडर को जिताना है मुझे। और मैंने उनको बोला, 5 मिनट के बाद दोबारा फोन किया, मैंने कहा दोस्त आज आपकी परीक्षा है, यदि आज हार गए तो जिंदगी में हारते रहोगे, क्योंकि आपने पकड़ लिया सीनियर तो मेरा अस्पताल में है, मैं कैसे जीतूं। और आज अगर आपने अपने एटीट्यूड को जिंदा कर दिया, पॉजिटिव करके जीतने की जिद डाल ली, तो मैं आपको गारंटी देता हूं जिंदगी की सारी जंगें जीतोगे। और वो लीडर हमारे बीच में, और उस क्लोजिंग को उन्होंने किया, और 100% 5 मिनट बाद पता नहीं क्या हुआ, वो सब कुछ हो गया और क्लोजिंग। और मैं आपको बताऊं, सुबह जब मॉर्निंग में जागा तो मैंने एक ही काम किया, सबसे पहले मोबाइल को देखा, और मैंने देखा बीक कितना गया। तो बीक देख के मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, और वो कल पेमेंट आया है 5191 रुपए। कितना लकी फिगर है, 5191 रुपए, ये कल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ दोस्तों। और एक घटना मैं बताना चाहूंगा, मैं बस थोड़ा सा दूंगा। मैं जब कल बैठा था, 30 तारीख को मेरी कार की EMI जाती, तो मैं अपनी मैडम को दिखा रहा, क्योंकि घर पे राउंड में जाता नहीं हूँ, तो मैडम से मैंने कहा देखो ये EMI तो कट गई, कल 4 तारीख को और कटेगी, कल वो दूसरी कट गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो MI लाइफस्टाइल कितना बढ़िया बिजनेस है, हम आपके साथ घर में हैं, पिछले 3 महीने से कुछ भी नहीं कर रहा, और देखो हर चीज मेरा टाइम टू टाइम जा रही है। ऐसे में यदि मैं कचहरी पे जा रहा होता, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, ऐसे में अगर मैं कचहरी जा रहा होता, तो क्या ये 3 महीने का घर का खर्च, 3 महीने की EMI, क्या ये पेंडिंग होती नहीं होती? क्या बैंक वाला आपको छोड़ता? सर 2 EMI के बाद तीसरी EMI जब आती है ना, तो बैंक वाले घर के दरवाजे पे खड़े होते और ऐसी बातें करते कि मोहल्ले वालों को पता लग गया कि आपके ऊपर लोन आ गया। लेकिन माई लाइफस्टाइल ने ऐसा किया दोस्त, कोई भी लोन वाला हमारे घर तक नहीं आएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम EMI जा रही। और मैंने जब ये बात रखी तो मालूम नहीं मैडम क्या करी, क्योंकि एक ऑपरेशन अभी रह गया है, बोली अभी दूसरा ऑपरेशन कब होगा? तो मैंने कहा ये भगवान तुम क्यों पूछ रही हो? तो बोले मैं इसलिए पूछ रही कि अब ऐसा कुछ करे आओ कि अगले 3 महीने बेड रेस्ट ज्यादा जाएगा, क्योंकि अब ओपन वाला ऑपरेशन होगा, कि अगले 3 महीने टेंशन ना आए। तो मैंने कहा ऊपर वाला है ना, उसके हवाले छोड़ेंगे। और इस 2 वीक में, ये 2 वीक में ऐसी प्लानिंग करूंगा, ये 3.5 लाख ना 5 लाख जाएगा, ये मुझे भरोसा है अपनी टीम पर, अपने। जय हिंद, जय